चिंटू चींटियों के मकई पर मिर्च नमक डालकर रोस्ट कर खाने लगता है। तभी इससे पेट नहीं भरता तो जाकर गिलहरी के अखरोट खाते खाते गिलहरी का सर भी खा जाता है। यह देखकर गिलहरी गुस्से में आकर चिंटू इसकी बातें नहीं सुनता और जाकर बिस्तर में लेट जाता है। दरअसल सभी जानवर बड़ी मेहनत से खाना इकट्ठा करके घर भी बना रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद सर्दियां आने वाली हैं। गिलहरी बड़ी मेहनत से एक के पीछे एक अखरोट ढकेल के पेड़ के ऊपर ले जाती है और अपने घर में डालकर नीचे आकर चिंटू को समझाने लगती है कि खाना इकट्ठा कर ले सर्दियों के लिए, मगर चिंटू इसे एड़ा समझकर इग्नोर कर देता है। तभी इसके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं तो यह फोकट का खाना खाने के लिए उड़कर चले जाता है। ये क्या हो गया? चिंटू सैंडविच के अंदर का माल उठाकर खा जाता है। ये इतना भुक्कड़ कि सारे जानवरों के मेहनत का खाना फोकट का खाता है और पेट भरने के बाद जाकर बिस्तर में लेट जाता है। तभी कुछ दिनों बाद बर्फ की बूंदाबांदी चालू हो जाती है तो सारे जानवर अपने घर में जाकर खाना खाते खाते टीवी देखते हैं तो कुछ जानवर बैठकर पत्ते खेलने लगते हैं। जैसे कि इस गिलहरी को ही देखो, अपने खाने के भंडार को कैसे देख रही है। चिंटू इतना आलसी की घोड़े बेचकर सो रहा था, तभी इसकी घड़ी की घंटी बजती है तो यह उठ जाता है और दरवाजा खोलकर बाहर जाने वाला था कि इसके ऊपर बर्फ गिर जाती है। चिंटू इधर उधर देखता है और जाकर खिड़की खोलता है तो इसके साथ कांड हो जाता है। तभी यह टेम्परेचर मीटर की तरफ देखता ही है कि टेम्परेचर 0 से भी नीचे आने की वजह से यह बर्फ में जम जाता है। चिंटू दौड़ कर जाता है और अपने अलमारी का फाटक खोलता ही है कि उसमें इसे भुखमरी का भूत दिखता है तो यह डर के मारे बाहर चले जाता है और चींटियों का दरवाजा खटखटाने लगता है। जल्दी कर कोई आ जाए। चींटी इसकी बात सुनकर अंदर से खाया हुआ मकई लाती है और इसके सर पर मेरा बाप बदमाश था मार के इसे भगा देती है। जैसे ही गिलहरी दरवाजा खोलती है ये इसके पास से खाना मांगने लगता है तो गिलहरी अपनी चालाक के घर के अंदर जाकर स्क्रू लेकर आती है और इसे देती है। चिंटू थरथराते हुए चूहे का दरवाजा खटखटा के खाना मांगता है। खुश तो चूहे इतने चालाक की बर्फ लाकर उसके ऊपर क्रीम लगाते हैं और केक बना के उसके ऊपर मोमबत्ती जलाकर चिंटू को खाने के लिए देते हैं। पहले के जमाने में पंछी लोग भी गाना सुनते थे, आज हम नहाइले बाड़ी शैम्पू से। वह भी खुद डीजे बनाकर। और ये आदमी एक पत्थर फेंकता है तो बंदर लोग अपनी पूंछ से दूध का बोतल को ऊपर खींच लेते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। भाई साहब, इधर नारियल पानी खाने का तो गजब टेक्नोलॉजी है। वाह वाह विजय जी, कांग्रेचुलेशन। साला यहाँ पर डायनासोर का पूंछ से ही लकड़ी को ठोक देता है, लेकिन गलती से आदमी को भी ठोक देता है। ये साला छिनार डायनासोर के ऊपर सवारी करते करते जाता है। पहले के जमाने के लोगों के पास टैलेंट की कमी नहीं थी क्योंकि हाथी के सूट से नहाता था। रोम भाइयों। और इस कैमरा के अंदर घुस जाओ, गर्लफ्रेंड के साथ फोटो निकलेगा। ये तो गूगल जेमिनाई को भी फेल कर दिया। क्या बात है सर। और आग जलाने के लिए साइन और ग्रेविटी की माँ की आंख करके एडवांस लाइटर का इस्तेमाल करते हैं। तेरा हाथ दर्द कर गया बेटा। ये कलुआ बतख बहुत सारा धुआं इस आदमी पे छोड़ता है, फिर छिपते हुए हथौड़ा लेके आता है, लेकिन आदमी इसको ही। फिर ये साला बॉम्ब डालकर ऊपर उड़ता है ताकि आदमी के ऊपर बम गिरा सके, लेकिन उससे पहले ही फट जाता है। उसके बाद ये पानी से निकलकर एक पटाखा जलाता है। आप देख बैठा तू। लेकिन तभी फिर ये एक छोटा सा नाव छोड़ता है तो ये उठा लेता है, लेकिन उसमें छोटा सा टोप निकलकर साला सिस्टम मिल जाता है। फिर कलुआ बतख नकली बतख पे ब्लैक पाउडर डाल देता है और बाकी नकली बतख के साथ बांधकर उसमें आग लगा देता है, लेकिन ये साला दूसरे बतख में चिपक कर रह जाता है तो आदमी इसको ऊपर खींच लेता है। बाप रे। लेकिन ये नीचे कूद देता है, पर पटाखा वाला बतख भी इसके साथ साथ चला जाता है। फिर साला बतख बाल्टी में छिप कर जाता है और कुछ पटाखा जलाकर आदमी के पास रख देता है, लेकिन आदमी देखते ही उसमें बाल्टी ढक देता है तो बतख एक काम करता हूँ, सो जाता हूँ। तभी कलुआ बतख दबे पांव आता है और बोलता है फिर इसका बंदूक का सारा गोली निकाल देता है। आप देख बैठा तू। फिर इसको बाप रे। कौन है बे? बतख बोलता है मारा गोली। तो आदमी दूसरा बंदूक से इस पर मारा। ये क्या हो गया? फिर और एक बार बोलता है चलाने को, मारा। आदमी कलुआ बतख को रस्सी से बांध देता है और फिर नाव में बहुत सारा पटाखा सजाकर चलो भाई। बतख को उसमें डाल देता है। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। फिर उसमें आग सटाकर दूर भेज देता है, लेकिन इस आदमी का भी किस्मत बहुत खराब था, इसीलिए नाव वापस आके खत्म हो गया भैया मैटर। फिर ये साला पट्टी वट्टी बांधकर मछली पकड़ने लगता है। तभी एक छोटा सा मछली लग जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ आकर मछली को आजाद कर देती है और आदमी को 2-4 सुनाकर निकल लेती है। तभी कलुआ बतख मछली का डायलॉग सुनकर निकलता है और मैं पागल हूँ। ऐसे नहीं है, चुरा लो। अमेरिका क्या कहता था? यह शेर दिन दहाड़े बतख के माल पर ढाबा डाल रहा था। मारेगा मुट्ठी। माल को चुराते चुराते बतख को ही चुरा लेते हैं। बहुत मजा आ रहा है यार। इतने में शेर का बच्चा देखता है कि बतख बंदूक को तन्या कर पकड़ा हुआ है। 1 सेकंड सर। बंदूक की नोक को शेर के पिछवाड़े पर कर भाग जाता है। नहीं। गजब। अबे साले। बतख शॉटगन से फायर कर देता है और इधर बंदूक की गोलियां शेर की लेने के लिए दिल मिला रहा होता है। डरने से क्या फायदा है? नहीं। ऐसा मत करो मेरी
जान निकल ले भाई तू। छोटू शेर तो भाग कर बच जाता है, अरे मुझे चक्कर आने लगे। मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। लेकिन सारी गोलियां जाकर बड़ा शेर के पिछवाड़े में लग जाता है। टपा टप टपा टप टपा टप। परेशान होकर बड़ा शेर काम से छुट्टी ले लेता है। वाह क्या